हो गया था इन्हें इनसे। तो हाइट एंड डिस्टेंस से इनको प्यार हो जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस एक 10th का टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको प्यार हो जाता है। बिल्कुल, हाइट एंड डिस्टेंस हम तो यही जानते हैं कि मतलब लोगों को पबजी से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से प्यार होता है, इनको हाइट एंड डिस्टेंस की टॉपिक से प्यार हो जाता है। बिल्कुल समझाने की कि ये लंबाई है, ये ऊंचाई है। ऐसा नहीं लगता है कि जो माता पिता हमको पढ़ाए लिखाए और हम उन माता पिताओं के लिए आज कुछ नहीं कर पाए और जो है समाज में कहीं ना कहीं हमारे माता पिता को ठुकराया जा रहा है। हाँ, इस चीज का अफसोस होता है, क्योंकि अगर आज मान के चलिए शादी जैसे हम नहीं किए होते तो आज कहीं ना कहीं हम भी मतलब एक तरह से कुछ अच्छे वर्क किया है, की तो हम कर रहे तो वहाँ पे खुद एहसास नहीं हुआ कि जो माता पिता हमको पढ़ाए लिखाए उस माता पिता को आज जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी। जी, एक छोटा सा फोन था, उसको चुरा कर फोन कहाँ से आया था? आप दिए थे? हम फोन नहीं दिए थे। खुद ही खरीदे थे फोन, तो उसी से बात करते थे। तो मतलब एक होता है ना, पहले वाइब्रेशन में रखते थे, तो बॉक्स में जो रखे थे तो कॉल जो आया था ना तो हम उसको ऑफ करना भूल गए थे, वही पूरा घर ही पूरा थरथराने लगा था, तो उसी से घर वाले को पता चल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं STR न्यूज। मैं हूँ आपके साथ हेमलता। सोशल मीडिया पे आपने कई ऐसे प्यार का वीडियो देखा होगा जिसको किसी को पबजी से प्यार हो जाता है, किसी को इंस्टाग्राम से प्यार हो जाता है, किसी को यूट्यूब से प्यार हो जाता है और प्यार करने के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, भाग के शादी करते हैं और कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद दोनों का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। हमारे साथ एक ऐसे ही कपल है जो इन्होंने लव मैरिज शादी किया और लव मैरिज शादी करने के बाद एक साथ अभी रह रहे हैं। इनकी क्या प्रॉब्लम है इनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू प्रिया है और जितने सारे दर्शक लोग हमें देख रहे हैं सबको प्रणाम। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? हम सुपौल जिला से। सुपौल जिला से। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सुपौल से ही है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष है और हम लोगों का जो घर है वो 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है। अच्छा, तो इनसे हम जान लेते क्या प्रॉब्लम है आपकी और मतलब क्या क्या दिक्कतें आ रही है शादी के बाद, क्योंकि आपने लव मैरिज शादी किया है। शादी के बाद देखिए, लव मैरिज शादी एक्चुअली तो परेशानी अच्छा, तो पहले ये बताइए प्यार कैसे हुआ और किस तरीके से आप लोग जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आए? ये प्यार जो है हम लोगों का मतलब लगभग 2014 से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। जब फ्रेंडशिप था हम लोग में, जैसे एक दूसरे को जानना पहचानना मतलब होता है ना, देखना, इस तरह से हम लोगों में होता था। और यूं कहे तो कोचिंग क्लास हम लोगों का एक था और ये मेरे घर पे आते जाते। कोचिंग क्लास से प्यार हुआ? हाँ। किस क्लास में थी आप? उस टाइम 7-8 में थे हम लोग। मतलब 7-8 में इनको प्यार हो जाता है, पढ़ाई छोड़ के इनको प्यार दिखता है? प्यार नहीं, मतलब फ्रेंडशिप था। मतलब होता है ना, जैसे देखिए इनका, जैसे कि इनका मेरे घर से रिलेशन था। जैसे इनकी बुआ थी तो मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ाई करती थी, उस हिसाब से हम लोग, ये मेरे घर पे आते जाते, मतलब होता है ना कि चलो रिश्तेदार है तो एक साथ रहते थे, एक साथ स्कूल जाना, मतलब एक साथ स्कूल जाते तो नहीं थे, मतलब कोचिंग में एक दूसरे का हेल्प लेना, पढ़ाई करना, एक जगह बैठना, ये सब होता था। अच्छा, एक बात बताइए, जिस टाइम आप इनसे प्यार किए आप किस क्लास में थे? उस समय से एक क्लास हम सीनियर थे। उस समय हम ये अगर 9th में आई थी तो उस समय हम 10th में थे। अच्छा। और ये क्या करते थे कि इनका जो सिलेबस था पहले 9th का ही था, लेकिन 10th में है ना हाइट एंड डिस्टेंस, तो उस समय ये 9th में रह के 10th का मैथ जो भी गणित मैथ्स है वो बनाती थी। तो उस समय काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे हम। कोचिंग में तो होता है ना कि एक अच्छे स्टूडेंट, तो इन लोगों को कभी कभी जो भी चीज़ें थी हम लोग क्वेरी सॉल्व करते थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो सवाल था उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो उस समय में मैं भी उसी सब से हमको प्यार हो गया था इनसे। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से इनको प्यार हो जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस एक 10th का टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको प्यार हो जाता है? बिल्कुल, हाइट एंड डिस्टेंस हम तो यही जानते हैं कि लोगों को पबजी से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से प्यार होता है, इनको हाइट एंड डिस्टेंस की टॉपिक से प्यार हो जाता है। बिल्कुल समझाने की कि ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, इन सब चीजों को मतलब एक हम ये कह रहे हैं कि ये सब समझाते समझाते एक तरह की फीलिंग्स आ गई थी हमारे बीच में। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से इनको फीलिंग आया है ना? हाँ, क्योंकि हम थोड़ा मैथ में कमजोर थे और ये तेज थे, तो उस हिसाब से समझाने के दौरान मतलब होता है कि एक दूसरे में बहुत ज्यादा करीब हो गए थे। चलिए, उसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे आपने शादी किया? उसके बाद फिर जैसे हम लोगों का, जैसे कि 10th पास कर लिए हम लोग, 12th में जैसे कि ये बाहर चले गए पढ़ाई करने के लिए और हम लड़की थे, तो वैसे मतलब थोड़ा सा है कि वीक फैमिली से बिलोंग करते, तो गांव में ही हम रह के पढ़ाई किए, ये बाहर में चले गए थे। तो उसके बाद हम लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना जैसे नहीं होता था, मतलब बस ऐसे फ्रेंडशिप था। उसके बाद लगा था कि नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। फिर ये चले गए थे, मतलब बाहर में अपना पढ़ाई करते थे। जब इनका 12th कंप्लीट हो गया तो मतलब छठ होता है ना, कोई जब पर्व त्योहार होता था तो ये गाँव आते थे। तो जैसे जिस होकर के ये जाते थे ना जहाँ पढ़ाई करते थे, वो रास्ते में ही मेरा घर था। रास्ते में आप खड़े हो जाते थे तो इनको देख लेते थे, ये आते जाते थे, एक दूसरे को देखना होता था। क्योंकि उस समय जो है हम लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो बस एक दूसरे को देखते थे कि ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस टाइप से होता था। फिर एक दिन छठ के पर्व में जो है ये आए थे, मतलब बाहर में जहाँ पढ़ाई करते थे वहां से आए थे।
तो हम भी अपने मम्मी के साथ गए थे मार्केट, मतलब कोई नारियल वगैरह कुछ अच्छा, सामान एक बात बताइए, आप 10th क्लास में थी जब आप लोग का प्यार हुआ था? आप लोग 10th क्लास? ये 9th में थी और हम 10th में थे। अच्छा, तो आपका 10th का जो रिजल्ट है वो सही आया था? बिल्कुल सही आया था। मतलब ये पढ़ाते थे आपको? हाँ, ये पढ़ाते नहीं, तो मतलब ऐसे होता है ना, बताते क्लास थे। में बताते थे। वैसे तो हम अच्छा, दोनों, तो आप लोग शादी फिर कैसे किए? घर में फैमिली को बताए? हाँ, फैमिली को बताए थे। घर में फैमिली को बताए थे, लेकिन आप तो जानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए हमारा समाज अभी भी एक्टिव नहीं है। बताए थे घर पे, मनाए थे, लेकिन घर वाले नहीं माने थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पापा अगर एग्री भी हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के जो भी लोग थे उनको ये चीज एग्री नहीं थी। तो हमारी जो रिलेशन थी 2014 से 6 साल की रिलेशन थी 2020 तक की। तो उस समय कितने एज में प्यार हुआ था? 2014 में कहीं ना कहीं 13-14 साल के रहे होंगे हम। आप तो जानते हैं कि 13-14 साल में प्यार हो जाता है? 2014 में एक्चुअली हमारा जो मैट्रिकुलेशन है वो कंप्लीट हुआ था। तो 2014 में ही हमारा जो इनके साथ जो अटैचमेंट थी वो 2014 से ही बढ़ी। उस समय हम सहरसा में रहते थे। मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होने के बाद 2014 में हो गई थी। उसके बाद फिर सहरसा शिफ्ट हुए थे और 2016 में फिर इंटरमीडिएट हमारा क्लियर हुआ था। उसके बाद फिर हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था। सिविल ब्रांच से, सहरसा पॉलिटेक्निक से ही हम सिविल ब्रांच से मतलब आप पढ़ाई में इतने अच्छे थे तो फिर आपने ये प्यार के चक्कर में पड़ के अपना कैरियर क्यों बर्बाद किया? देखिए, कहीं ये कहते हैं कि पहले से जो भी चीजें होती है वो पहले से ही डिसाइडेड रहती है। तो इनको कब कोई जो भगवान चाहते हैं ना, हम कहते हैं कि पहले से ही सारी कुछ एक दूसरे से अच्छा, जो तो घर में कैसे पता चला? घर में पता चला था कि जब हम घर जाते थे तो उस समय क्या था कि कुछ कुछ चीजें जो हमारे बीच शेयर होती थी उनको एक फोन में रिकॉर्ड करते थे। मेन थोड़ा हमारे पास जो एंड्रॉइड फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन पहले होता था ना कि वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो उनको रिकॉर्ड करते थे। हमारा घर पे जब गए थे ना, तो हम सो गए थे, तो हमारा छोटा भाई है, जानते हैं कि छोटे भाई बहुत ही खड़ूस होते हैं, तो वो क्या किए, वो मेमोरी निकाल करके मम्मी को सारा रिकॉर्डिंग सुना दी। तो उसके बाद फिर हमें पता चला था सब लोगों को कि हमारा अच्छा, एक दूसरे आपके के घर में साथ कैसे पता चला? हम चुरा के फोन रखते थे जी, एक छोटा सा फोन था, उसको चुरा के फोन कहाँ से आया था? आप दिए थे? हम फोन नहीं दिए थे। खुद ही खरीदे थे फोन, तो उसी से बात करते थे। तो मतलब एक होता है ना, पहले वाइब्रेशन में रखते थे, तो बॉक्स में जो रखे थे, तो कॉल जो आया था ना, तो हम उसको ऑफ करना भूल गए थे। वही पूरा घर ही पूरा थरथराने लगा था, तो उसी से घर वाले को पता चल गया था। उसके बाद फिर आप दोनों ने भाग के शादी की? उसके बाद नहीं, वो तो 2016-17 की बात थी। 2014 से स्टार्टिंग थी, 2016-17 तक मतलब काफी हमारी बातें होती रहती थी। 2006-7 साल तक हम लोग एक दूसरे के साथ जो भी इमोशंस थे उनको हम शेयर करके रखे थे। और ये हम लोग कभी डिसाइड नहीं किए थे कि 2020 में ही जाके शादी करेंगे। ये सोचे थे कि हमारी जो कैरियर ये भी पढ़ने में ठीक ठाक हो गई थी उस समय, और हम भी काफी कहीं ना कहीं अच्छे थे। उसके बाद हम सोचे थे पॉलिटेक्निक के बाद फिर हम एलई से बीटेक करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह की इंसिडेंट हो गई थी, तो 2020 में फिर हमारी शादी हो गई एक दूसरे से। कैसे शादी हुई? भाग के? घर पे बताए थे कि हम इनको चाहते हैं, इनसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ये लगता था कि अगर इनकी कहीं शादी हो जाएगी, और हमारा घर इनके घर से 2-3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। मतलब शादी कैसे किया आप बता लोग? दे रहे हैं, 2-3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो ये सोचते थे कि कहीं अगर इनको मार्केट में इनके जो मतलब हस्बैंड होंगे, फ्यूचर हस्बैंड, जिनके साथ इनकी शादी हो जाएगी, अगर उनके साथ देख लें तो कहीं हमें हार्ट अटैक वही ना हो जाए। ये सब चीजें काफी मन में आती थी। और उसके बाद फिर घर पे बताए थे तो कोई नहीं माने थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान किया था, तो सिंहेश्वर मंदिर में फिर हम लोग गए थे, और कहीं ना कहीं पंडित जी से मतलब रात में भागे थे या दिन में? भागे नहीं थे। ये कहीं ना कहीं उस समय कोई स्कूल में पढ़ाती थी, और हम कहीं सहरसा में ही उस वक्त रहते थे। तो सहरसा से हम सिंहेश्वर गए थे, और ये आई थी उधर से। फिर हम लोगों ने वहाँ पे शादी किया, तो 1-2 फोटो भी हम लोग क्लिक करवाए थे। 2 मिनट में ही शादी हो गई हमारी। उसके बाद फिर जहाँ से ये आई थी उधर चली गई, और उसके बाद फिर हम सहरसा चले गए थे। अच्छा, आप लोगों के पास कोई प्रूफ है? मतलब कोर्ट मैरिज आप लोगों ने किया है? कोर्ट मैरिज हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि उस समय बहुत डर लगता था कि कहते थे हम तो ये मतलब लीगली जो चीजें हैं वो जानते नहीं थे। लोग कहते हैं कि कोर्ट मैरिज जब करते हैं ना, तो फिर घर पे नोटिस जाता है। तो इन डर से हम लोग कभी ये चीज किए ही नहीं, कोर्ट मैरिज। हम लोग ये जो सिंहेश्वर मंदिर था उनका जो ट्रस्ट है, तो सुने थे उनके बारे में कि उनकी ट्रस्ट को भी कोई काटता नहीं है, कहीं ना कहीं वो मैरिज एक्ट से रिलेटेड है वो। तो इसके बाद हम लोगों ने वहाँ शादी किया था। लेकिन वो क्या हुआ था कि चंदा का रसीद काट के दे दिया था 25,000 रुपए का। अच्छा। हाँ, इस तरह से चीजें थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भगवान के घर में अगर शादी किए हैं तो कहीं ना कहीं हमें तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल पटना में रहते हैं करंटली, और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हैं। तो मतलब इससे प्राइवेट में काम करने से आपका जो भरण पोषण है वो हो जा रहा है? करंटली तो कहेंगे कि हो जा रहा है, चाहे किसी तरह से हो, हो जाता है। जहां हम डेली का घी में लगा हुआ रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन सूखा रोटी भी खाकर के अभी करंटली हम लोग सर्व कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आगे कोशिश हमारी है कि आगे जो भी चीजें हैं उनको डेवलप। अच्छा, शादी करने के बाद आपका जो 1 साल का रिलेशन शादी के बाद बना है, तो आपको दुख भी हो रहा है कि हमने ये गलती क्यों किया? देखिए, दुख अब
शादी हो गई है, कहीं न कहीं खुशी है, अंदर इंटरनली खुशी है कि चलो हमारा जो प्यार है, वो कम से कम हमारी जो लाइफ़ है, जो भी हमारी अटैचमेंट थी एक-दूसरे के साथ वो सक्सेस हो गई है। लेकिन कि सिर्फ़ इन चीज़ों का दुःख है कि एक गलत टाइम पर सक्सेस हो गए। मतलब एक गलत टाइम पर हमारी जो रिलेशन है मतलब वो इतना कम एज में आप लोगों को शादी नहीं करना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कम से कम अभी हमारे जो भी कलीग्स हैं ऑफ़िस में, वो लोग हमेशा सिखाते रहते, "रे छोटू, रे छोटू।" मतलब इस तरह से कहते हैं कि शादी कर ले, अभी तो तुम खुद बच्चा हो, तुम खुद शादी कर ली हो। लेकिन अगर हो गई है तो इनको कोई टाल नहीं सकता है। चाहिए। तो बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, समाज में कहीं न कहीं इंटरकास्ट को लेके आज भी दबाव बनता है कि इंटरकास्ट में शादी नहीं करना है और फैमिली पे प्रेशर जाता है। आप लोग के फैमिली पे क्या प्रेशर आ रहा बिल्कुल, है? हम जानते हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि हम जो लव मैरिज कर लिए थे, उसके बाद हम लोग कहते हैं ना कि गाँव में भोज होता है, तो भोज जब होता था तो गाँव में पापा गए थे भोज खाने, दियाद होते हैं ना अपन लोग के, तो दियाद होते तो दियाद में गए थे भोज खाने के लिए, तो दियाद जो है ना हाथ पकड़ के उठा दिए थे पापा को कि तुम्हारा बेटा लव मैरिज किया है। तो तो हम आपको वहाँ पे खुद एहसास नहीं हुआ कि जो माता-पिता हमको पढ़ाए-लिखाए, उस माता-पिता को आज जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है? बिल्कुल, हम उस बात का अफ़सोस अभी भी हमें है और कभी भी उस चीज़ को हम भुला नहीं सकते हैं कि हमारे पापा को हमारी वजह से क्योंकि एक बेटे इसलिए लोग पैदा करते हैं ताकि उनकी कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, वो उनकी कुछ नाम रोशन हो सके। लेकिन पापा को जब हाथ पकड़ के उठा दिए थे, उनके बाद फिर हम एक चीज़ सोचे थे कि समाज हमें कभी कमा के खिलाता नहीं है, लेकिन फिर समाज बेइज़्ज़त करना जानता है। तो कोई ऐसी हम कुछ अपने आप को स्किल में डेवलप करेंगे या कुछ ऐसी इंसिडेंट लाएँगे, इस तब तक जो हमारी इज़्ज़त है, जो हमारे घर की इज़्ज़त है, वो कम से कम लौटे। और हम जानते हैं कि चाहे वो 5 साल हो या 10 साल हो, उसके अच्छा, बाद हम आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो माता-पिता हमको पढ़ाए-लिखाए और हम उन माता-पिताओं के लिए आज कुछ नहीं कर पाए और जो है समाज में कहीं न कहीं हमारे माता-पिता को ठुकराया जा रहा है? हाँ, इस चीज़ का अफ़सोस होता है क्योंकि अगर आज मान के चलिए शादी जैसे हम नहीं किए होते तो आज कहीं न कहीं हम भी मतलब एक तरह से कुछ अच्छे वर्क ही कर रहे होते। अभी जैसे शादी हुआ, तुरंत बेबी है, तो अभी उनको देखना ये सब चीज़ होता है। अगर यही हमारी शादी नहीं हुई रहती तो आज हम कहीं न कहीं मतलब भले प्राइवेट ही हो बट जॉब कर रहे होते। उसके बाद फिर हमारी शादी होती तो वो चीज़ सही रहता। शादी से मतलब जैसे हमारी लव मैरिज शादी हुई तब भी हम जॉब करते थे। लेकिन हुआ क्या कि इसमें थोड़ा-सा मेरा करियर जो है बर्बाद हो कहीं गया। न कहीं आप लोग का एक ही मोटिव है कि जो लोग अभी प्यार करते हैं और भाग जाते हैं और कहीं न कहीं ये जो प्यार जो बोलते हैं ये बस 1 महीना 2 महीना के लिए होता है, बाकी पूरा जो साल है करियर पे ही डिपेंड है क्योंकि आप प्यार करके लोगों का पेट नहीं पाल सकते पेट नहीं हैं। पाल बिल्कुल सकते नहीं ये पाल बात पैसा होना चाहिए तभी आप जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड है उसको आप खिला सकते हैं, बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। अगर 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 आपके बीच में प्यार है तो थोड़ा-सा कम पैसे में भी आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें हैं, अब हमारी बेबी भी हो गई है तो हम लोग और आप लोग को सोचना पड़ रहा है। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। अभी ये करंटली सोच रहे हैं कि अगर 3-4 साल की हो जाएगी, उसके बाद कहीं न अच्छा, कहीं ऐसे लोगों को क्या संदेश दीजिएगा जो आजकल जो है मतलब छोटे से एज में प्यार करते हैं और भाग जाते हैं और फिर कहीं न कहीं जो है उसको आप लोग जैसे सामना कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं वैसे वो लोग भी कर रहे हैं। बिल्कुल ये देखिए कहते हैं ना कि जब हमारी जो उस एज में हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे एक-दूसरे से प्यार हो जाता है लोगों को, लेकिन वो नासमझी वाला प्यार होता है। वो रिश्ता कभी बिल्डअप नहीं करता है। लेकिन हम लोगों की रिलेशन है तो कहीं न कहीं बिल्डअप कर गई, लेकिन कई कई सारे लोगों का रिलेशन बिल्डअप नहीं होता है। कई लड़कियाँ सुसाइड कर लेती है, कई लड़के सुसाइड कर लेते हैं। तो हम तो कई लड़कियां विक्टिम भी बन जाती है कि लड़का मेरा यूज करके 2 साल रखा उसके बाद छोड़ दिया। बिल्कुल इस तरह के इंसिडेंट आप तो जानते हैं कि कई सारे दिन प्रतिदिन इस तरह के इंसिडेंट आती ही रहती है। तो हम ये कहेंगे सारे लोगों से पहले अपनी कैरियर बनाइए, उसके बाद फिर आपकी जो मैच्योरिटी है वो कहीं न कहीं आपकी बिल्डअप खुद हो जाएगी। उसके बाद फिर आप रिलेशन को सिक्योर कर पाएँगे। आप क्या बोलना चाहिए? हम भी यही कहते हैं कि पहले मतलब अब करियर देख लेना चाहिए, उसके बाद फिर शादी करना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग कम एज में शादी करके और अपना करियर नहीं बनाए हैं और बच्चे को अच्छा परवरिश भी नहीं दे पा रहे हैं ना एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब में आपको पता है कि कितना मिलता है। इस चीज़ से बच्चे का जो है अच्छा परवरिश नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं आए दिन भी जो है बहुत सारे ऐसे टीनेजर एज के जो बच्चे हैं वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जो है 2 साल बाद 3 साल बाद छोड़ दिया जाता है उन लोगों को और वही विक्टिम बन जाती हैं और बताती है खुद को कि लड़का धोखा दे दिया। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे STR न्यूज़। धन्यवाद।